नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती विज्ञापन की। 2016 के बाद से लगभग 5 साल बाद इस भर्ती के जो विज्ञापन है, बहुत सारे धरना प्रदर्शनों और बहुत सारे ट्विटर अभियानों के बाद में जारी कर दिया गया। इस भर्ती के इंतज़ार में विद्यार्थियों ने बहुत सारा खून पसीना मेहनत किया। फिजिकल के लिए बहुत सारी कोचिंगें करी, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन जब विज्ञापन आया तो विज्ञापन आते ही सारे के सारे विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले ही फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस परीक्षा में जो आयु है वो 1 जुलाई 2021 से जोड़ी जाएगी। भर्ती अभी तो जुलाई आई नहीं है, लेकिन जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2021 से जोड़ी जाएगी। विद्यार्थियों को ये भी अनुमान नहीं था कि ईडब्ल्यूएस को आयु में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जब विद्यार्थियों ने इस नोटिफिकेशन को देखा तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। दरोगा भर्ती के विज्ञापन के बारे में, आयु के बारे में, योग्यता के बारे में, परीक्षा प्रक्रिया के बारे में मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। आप जाकर के उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो लगभग जितने कमेंट हैं सारे कमेंट केवल और केवल एज को लेकर के ही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो आयु है वो कम से कम 35 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। यही सब बातें पूरे कमेंट बॉक्स इसी से भरा पड़ा है। या तो एज की जो गणना है वो 2019 से होनी चाहिए। इसी को लेकर के एक चर्चित आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, और विद्यार्थी हित की काफ़ी बात उठाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उन्होंने भी लिखा है, सालों से भर्ती न आने के कारण ओवर एज हुए छात्रों के लिए क्या करेगी सरकार। दरोगा की भर्ती में एज रिलैक्सेशन पर विचार करे सरकार। छात्रों ने दिन रात दौड़ करके मेहनत करके जो पसीना बहाया है वो सरकारी लेट लतीफ़ी से बर्बाद नहीं होना चाहिए। यूपीपी भर्ती में उम्र सीमा 1 साल तक बढ़ाई जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड में वैसे भी जो सम्मान आयु है सभी भर्तियों की, उसमें कोरोना की वजह से 1 साल की छूट दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं, ये सरकार की लेट लतीफ़ी है, जानबूझ करके सभी भर्तियों में की गई है। 2016, 17, 18 में कोरोना नहीं था, ये भर्ती नहीं निकाली गई। कोरोना तो अभी भी पिछले 6-7 महीने से आया है। इसी को लेकर के मैंने एक अपने यूट्यूब कम्युनिटी में एक सर्वे भी करवाया था, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसमें भी लगभग 11,000 छात्रों ने वोट किया है और 11,000 छात्रों में से देखिए लगभग 77% छात्रों ने कहा है कि उन्हें छूट चाहिए। 37% ने कहा कि कम से कम 2 वर्ष की, और 15% ने कहा कम से कम 3 वर्ष की। 3 वर्ष से ज़्यादा की छूट भी मांगी है 26% लोगों ने। कुल मिलाकर के 77% लोगों ने कहा है कि उन्हें दरोगा भर्ती के विज्ञापन में आयु में छूट होनी चाहिए। दरोगा भर्ती में जो एज होती है वो मिनिमम सामान्य वर्ग के लिए 21 वर्ष होती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष होती है। एक तरफ विद्यार्थी सभी भर्तियों के लिए ये कह रहे हैं कि कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए, 28 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो जैसा जिसको छूट मिलती है, जैसे एससी एसटी और ओबीसी को 5 साल की, वो छूट भी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि जब कई राज्य ईडब्ल्यूएस को छूट दे चुके हैं आयु में, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य भी लिखे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर लिखा कि 2019 में गुजरात सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5 साल की आयु सीमा में छूट प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी 5 साल की आयु सीमा में छूट प्रदान की है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पुलिस भर्ती में। यहाँ पर नीचे लिखा है कि अभी जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित है, जिसको सीधा केंद्र की बीजेपी सरकार चलाती है, वहाँ पर जितना एससी और एसटी ओबीसी को आयु में छूट दी जाती है, उतनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आयु में छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर लिखा है हरियाणा सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस को पुलिस भर्ती में 5 साल की छूट दी गई। इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों से बताया था। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि काफ़ी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले जो छात्र होते हैं वो गरीब परिवारों के ही होते हैं, जो कि धन के अभाव में समय पर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी नौकरियाँ करके अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। इससे उनके जो काफ़ी साल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ये आयु सीमा में छूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि समाज के ऐसे लोगों का भला हो सके। और राज्य सरकार से मांग की है कि कम से कम 5 साल की जो है ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट देनी चाहिए, नहीं तो इस आरक्षण का
कोई मतलब नहीं रह जाता है। गुजरात सरकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर छात्रों ने दिखाया है। ये देखिए, ये गुजरात सरकार का ये नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है EWS, ये EWS को 5 साल की छूट दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष। इसी तरीके से यहाँ पर अन्य राज्यों महाराष्ट्र का भी लिखा हुआ है। ये देखिए EWS और यहाँ पर छूट दी गई है। और इसी तरीके से आपको नीचे साक्षी इन्होंने लिखा हुआ है, ये कौन सा, जम्मू कश्मीर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी EWS को SC और ST के बराबर 3 वर्ष की जो छूट है वो दी गई है, 43 साल अधिकतम। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर हरियाणा सरकार के बारे में भी लिखा है कि हरियाणा सरकार ने भी EWS को छूट प्रदान की है। और ये देखिए 5 साल की छूट, ये लिखा EWS कैटेगरी रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ 5 years शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इन राज्यों ने जो है अभी हाल ही में जहाँ पर भी इस तरीके की भर्तियाँ आई हैं वहाँ पर छूटें दी गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने EWS को कोई भी छूट प्रदान नहीं की है। और जो आयु है वो आयु भी 2019 से जोड़ना चाहिए, तो 2021 से जोड़ी जा रही है, जिससे दरोगा भर्ती की तैयारी करने वाले बहुत सारे जो छात्र हैं वो बाहर हो गए हैं। इसी के संबंध में विद्यार्थी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिल रहे हैं, और हो सकता है कि रविवार को एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी चलाया जाए, जिसका जो हैशटैग है वो मैं कल सुबह के वीडियो में आपसे बता दूंगा। और इसके साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनको भी विद्यार्थी ज्ञापन दे रहे हैं। एक मंत्री हैं ग्राम एवं समग्र विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा। UP-SSC के छात्र तो इनसे परिचित होंगे। यहाँ पर इनको छात्रों ने एक पत्र भेजा है जिसमें आयु सीमा है उसकी इन्होंने मांग की है, और उन्होंने बताया है कि EWS को कोई भी छूट नहीं दी गई है और अनेक राज्यों में छूट प्रदान की गई है। इसीलिए इन छात्रों को जो है EWS के जो छात्र हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। चूँकि ये भर्ती जो है वो 2016 से नहीं आई है, इसलिए मेरा मानना है कि इस भर्ती में प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 वर्ष की छूट तो मिलनी ही चाहिए। और EWS अगर सरकार ने आरक्षण दिया है तो इसमें भी एज में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, नहीं तो इस आरक्षण का क्या मतलब है। और तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।